नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्षमता गुणक यानी कि कैपेसिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। तो देखिए, क्षमता गुणक कारक किसी भी अवधि में वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन और उसी अवधि में अधिकतम संभव विद्युत ऊर्जा उत्पादन की इकाई रहित अनुपात होता है। इसका क्या मतलब है? सपोज करिए कि आपके पास जो है, नॉर्मली अगर हम आपको थोड़ा समझाने के लिए ऐसे बताएं, तो आपके पास जो जनरेटर होता है घरों में, मान लीजिए कि आपका जो है 5 kVA का जनरेटर है, लेकिन आप उसको रन करवा रहे हैं, नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप रन करा रहे हैं 2 kVA पर। 2 kVA पे रन करा रहे हैं और उसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 kVA है। तो ये क्या कह रहा है? 2 kVA अपॉन 5 kVA। ये जो भी वैल्यू आएगी, यही हमारी क्या होगी? क्षमता गुणक होगी, यानी कि कैपेसिटी फैक्टर होगा। तो इससे इसका ये मतलब है कि हम किसी भी प्लांट का, मतलब हम अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी कि किसी भी पावर प्लांट का मतलब वो पावर प्लांट आपका क्या हो सकता है? स्टीम पावर प्लांट, यानी कि भाप से चलने वाला जो पावर प्लांट है, वो जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है, या आपका विंड एनर्जी से चलने, हवा से चलने वाला, यानी कि पवन चक्की की बात कर सकते हैं, पानी से चलने वाला हाइड्रो पावर प्लांट जो बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर पावर प्लांट्स हैं हमारे पास, तो हम उनका क्षमता गुणांक निकाल सकते हैं। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, उसकी फुल कैपेसिटी कितनी है, जो कि हमेशा हर मशीन के ऊपर लिखी होती है, और हम उसको वास्तविकली कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं आपस में, तो इसीलिए क्या होगा, यूनिट क्या क्या इकाई रहित इसलिए कहा क्योंकि दोनों के ऊपर केवीए केवीए, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इसलिए इकाई रहित कहा गया है। तो इस तरीके से जो है हम क्षमता गुणांक कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्षमता गुणांक जो है अलग अलग समय पे अलग अलग भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, सोलर एनर्जी से अगर हम मान लीजिए बिजली बना रहे हैं, तो सोलर प्लेट पे आजकल गर्मी का समय है, तो आपको अच्छा जो है आउटपुट मिलेगा, क्योंकि सूरज की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है। लेकिन अगर हम वही ठंडी के दिनों में बात करें, तो सूरज की ऊर्जा जो है उतनी ज़्यादा धूप नहीं मिलेगी, तो उस समय हमारा जो पावर हमको मिल रहा है, या जो भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है या जनरेट हो रही है, वो क्या होगी? कम हो जाएगी। तो कम होगी तो उस समय क्षमता गुणांक हमारा कम हो जाएगा, लेकिन गर्मी के दिनों में काफ़ी हद तक बेटर होगा। तो वो क्या होता है, अलग अलग समय के अनुसार भी कुछ जगहों पर बदलता रहता है। तो उसको हम लोग या तो चाहें तो ईयरली कैलकुलेट कर सकते हैं क्षमता गुणांक, या हम जहाँ पे समय के साथ ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, उसमें हम मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था सोलर पावर प्लांट का, या आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, यानी कि पानी से बिजली बने, कि पानी से बिजली बनती है जहाँ पे, क्योंकि हर समय पानी ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, कभी बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब हमारी बरसात नहीं रहती है उस समय जो है काफ़ी कम होता है। तो दोनों टाइम पे क्षमता गुणांक बदल जाते हैं। वैसे ही विंड की बात करें, तो जब हवाएं चलती हैं ज़्यादा तेज, उस समय हमारी क्षमता गुणांक काफ़ी बेटर होगा, अच्छा होगा। और जब हवाएं नहीं चल रही हैं या उतनी अच्छी नहीं है, तो उस केस में हमारा क्षमता गुणांक काफ़ी कम होने वाला है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालती हैं, लेकिन हम क्षमता गुणांक बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि वास्तविक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन और उसी अवधि में अधिकतम संभव विद्युत ऊर्जा, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो हमें, मतलब भाग दे देंगे, तो हमें क्षमता गुणक निकल आएगा किसी भी पावर प्लांट का। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटी फैक्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है हमारा जो एग्जाम्पल के लिए कहें तो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी, ये रिन्यूएबल एनर्जी इसमें आते हैं। तो अब इनके कारण से जो जहाँ पर भी ये हमारे इनपुट हैं, उन पावर प्लांट्स में जैसे बिजली बनाई जा रही है सोलर पावर प्लांट से, तो वहाँ पर हमारा क्षमता गुणांक काफ़ी कम होता है, अच्छा नहीं होता। उसका क्या रीज़न है
क्योंकि वो सूरज की रोशनी पर डिपेंड करता है और सूरज की रोशनी समय के अनुसार भी कम या ज़्यादा होती रहती है। जैसे कि सूरज सुबह में जो है अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जो है हल्का होता है उसकी रोशनी, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है उसकी रोशनी तेज होती जाती है और धीरे धीरे शाम को और कम होती चली जाती है। और मौसम के अनुसार भी है, बादल आ गए तो बिल्कुल दिक्कत है, या हमारे सर्दियों के मौसम में उसकी ऊर्जा हमको उतनी नहीं मिल पाती है। तो अलग अलग समय पे क्या होता है, क्षमता गुणक जो है अलग अलग होता है। एक एग्जाम्पल लिया मैंने सोलर पावर प्लांट का। वैसे ही अगर हम विंड की बात करें, हवा की बात करें, तो हवाएं भी समय के अनुसार बदलती रहती हैं या मौसम के अनुसार बदलती हैं। तो वहां पर भी जो उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या जनरेट की जाएगी, वहां पर भी हमको अलग अलग क्षमता गुणांक अलग अलग समय पे मिलेगा। ऐसे ही हमारा हाइड्रो पावर प्लांट के लिए भी है। तो ये सब जो है, जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, वहां पर हमको क्षमता गुणांक डेफिनेटली अलग अलग मिलते हैं और वो समय के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं, वो बदलते रहते हैं। फिर अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैपेसिटी फैक्टर ऑफ विंड पावर जनरेटर। तो विंड पावर जनरेटर में मान लीजिए एक एग्जांपल लिया गया है कि एक जनरेटर है हमारे पास जो कि विंड एनर्जी से चल रहा है। वो कितना है, 209.3 मेगावाट। मेगावाट को MW से भी लिखा जा सकता है, मेगावाट क्षमता का है। ये जो लिखा हुआ है ये पर आवर है। ये क्या है, पर आवर। पर आवर का मतलब एक घंटे में अगर हम उस जनरेटर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पे ये लिखा हुआ है, एक घंटे में 209.3 मेगावाट एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर सकता है अगर उसको इनपुट मिलता रहे तो। ठीक है, तो ये कहा गया है कि इससे चालू होने के बाद 7.3 साल, ये क्या है, 7.3 साल, लगभग 7.5 साल तक जो है देखा गया कि इससे इतना एनर्जी डेवलप हुआ। 61 मतलब 6416 गीगावाट आवर, ये गीगा यूज किया गया है। ठीक है, गीगावाट आवर। तो गीगावाट आवर उत्पन्न हुआ है कितने में, 7.3 साल में। तो यानी कि अगर हमको वार्षिक निकालना, एक साल में कितना प्रोड्यूस हुआ, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 7.3 से। तो ये अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा कि 875 गीगावाट पर आवर। ठीक है, पर ईयर, ये एक साल का हमको निकल आएगा। इतनी क्षमता है, इतना इसने डेवलप किया है। तो इसकी अगर हमें क्षमता गुणक निकालना है यानी कैपेसिटी फैक्टर निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, एक्चुअल कितना हुआ वो इतना हुआ एक साल में। तो इसलिए ये गीगा में है, इसको मेगा में चेंज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मेगावाट दिया हुआ है, तो हमको इस गीगा को भी मेगा में चेंज करना पड़ेगा। और एक गीगा को अगर मेगा में चेंज करेंगे तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए 875 गुने 1000 कर दिया गया, तो मेगावाट आवर लिखा गया है। डिवाइडेड बाय, ये पर आवर है, तो पर आवर को हमको ईयर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिया गया है ये एक साल का है वो एनर्जी। तो अभी क्या करेंगे, एक घंटे का इतना है और एक दिन में आपका 24 घंटा होता है, तो 24 से मल्टीप्लाई किया, और एक साल में जो है 365 दिन होते हैं, तो 365 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा का पूरा एक साल निकल आया। तो इससे हमने देखा कि हमारी जो गुणांक आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.477। यानी कि अगर इसको परसेंटेज में करना है तो हमें क्या करना होगा, सिंपली इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। 47.7% जो है इसका क्षमता गुणांक पर ये काम किया है इसने, यानी कि 7.5 साल लगभग में इसने जो है 47.7% पे ही वर्क किया है, यानी कि 50% भी इसने काम एक तरफ से नहीं किया है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये विंड पावर से चल रहा है, तो हवाओं पे डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी हमको हवा से मिल पा रही है। अब हम लोग जो है कैपेसिटी फैक्टर सोलर पावर जनरेटर के लिए बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा का जनरेटर का क्षमता गुणांक का। तो अब यहाँ पर एक जनरेटर लिया गया है जो कि 290 मेगावाट लिखा है, 290 मेगावाट पर आवर क्षमता का है, और इसके चालू होने के बाद से इसकी औसत वार्षिक उत्पाद ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पिछले में 7.5 साल 7.3 साल का दिया था, इसमें इसने वार्षिक लिखा है, पर ईयर दिया है, तो यहाँ पे आपको पर ईयर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले वाले में 7.5 साल का दिया था लगभग, तो आपको एक साल का निकालना पड़ा था।
तो यहाँ पे पर ईयर दिया ही है, तो इसकी क्षमता गुणक पूछा गया है, यानी कैपेसिटी फैक्टर पूछा गया। तो आप एक्चुअल में कितना हुआ है, 740 गीगावाट आवर है, तो गीगा को मेगा में चेंज कर दिया, तो इसमें हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद 1 घंटे में 290 था मेगावाट, तो मेगावाट किया, उसको 24 घंटे से मल्टीप्लाई किया, फिर 365, 1 साल का निकाल लिया, तो हमने देखा कि ये कितना आ रहा है, 29.1% आ रहा है। यानी कि इसने कितने पे किया है वर्क, 29.1, लगभग 29% जो है इसकी कैपेसिटी फैक्टर है सोलर एनर्जी का। तो उसका रीज़न हो सकता है क्या कि सर्दियाँ काफ़ी लंबी हैं, 4 महीने की, और बरसात के टाइम पे भी काफ़ी बारिश होती है, तो धूप वगैरह नहीं हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा हमारी डेफिनेटली जो है वो कम होने वाली है। तो इस तरीके से हम जनरेटर्स के क्षमता गुणक को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।